दमोह के हृदय स्थल घंटाघर पर, और आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दमोह की जनता क्या कहना चाहती है दमोह की राजनीति पर। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ बता दें, एक कविता सुना दें। चांदी के खनकते सिक्कों में अनमोल रत्न बिक जाते हैं, यहाँ हर चीज़ का सौदा होता है, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। यह बात आ रही है मध्य प्रदेश की राजनीति पर। आइए हम आगे चलते हैं और कुछ युवा वर्ग जो यहाँ पर खड़े हुए, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या दमोह की राजनीति के बारे में उनका क्या रुझान है। क्या नाम है आपका? मैं अंकित जैन, दमोह से, दमोह 55 से। अनुराग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पकड़े, और हमारा रुझान ये है भैया कि हम तो बीजेपी के साथ से शुरू से रहे हैं, और शुरू से जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जैसे LIC है ना, ऐसे हम उसके साथ में रहते हैं। और हमारा मत ये है कि जयंत भैया हमारे फिर से आएँ और जयंत भैया यहाँ पे आके फिर से विकास कार्य करें, और जयंत भैया हमारा सबसे पहला चॉइस है और सबसे पहली चॉइस हमेशा रहे। भाजपा की भी लिस्टें आ चुकी, लेकिन दमोह में अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया कि कांग्रेस से किसको मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से क्यों रुके हुए हैं अभी तक? हमें ऐसा लगता है कि दमोह के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और जब कुछ बड़ा होता है तो उसके साथ एक धमाका होता है, और जब वो कुछ भी होगा, जैसे ही लिस्ट आएगी तो दमोह के अंदर भी एक बहुत बड़ा धमाका होगा। अब हमारे साथ खड़े हुए हैं भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री, आइए उनसे मिलवाते हैं। क्या नाम है भाई साहब? प्रिंस जैन, मैं युवा मोर्चा भाजपा के जिला महामंत्री के पद पर कार्य कर रहा हूँ। दमोह की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, और क्या होगा आगे का? दमोह की राजनीति इस प्रदेश में अपना एक अलग स्थान बना के रखे हुए है, और दमोह इस प्रदेश की राजनीति का केंद्र भी है। हम हमेशा पहले भी दमोह से 3 से 4 मंत्री हुआ करते थे, अभी केंद्रीय मंत्री भी दमोह से ही हैं। अभी तक भाजपा की कोई भी सीट, भाजपा दमोह 55 की सीट क्लियर नहीं हुई, इसका क्या कारण हो सकता है? इस बार जो भाजपा चुनाव लड़ रही है वो बहुत सर्वे के आधार पर और एक एक सीट पर, एक एक बूथ पर लड़ रही है, इसलिए हर सूची बड़े गौर से और निकाली जा रही है, और एक एक प्रत्याशी कम से कम 230 में से 220 विधानसभा भाजपा जीतेगी। अब हम आपको मिलाते हैं वार्ड के एक पार्षद से जो बहुत ही अच्छे पार्षद माने जाते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण यादव, भाजपा मांगन वार्ड 3 से पार्षद हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक दमोह में सीट क्लियर नहीं हुई है, और अगर आप क्या मानते हैं कि किसके लिए सीट यहाँ दी जा सकती है भाजपा के द्वारा? भाजपा सीट किसी को भी दे, हमारा तो प्रत्याशी हमेशा कमल रहा है, और दमोह दमदारों का शहर है, तो हम लोग तो पूरी तैयारी से रहते ही है। भाजपा एक ऐसा संगठन है जो निरंतर 24 घंटे कार्य करता है। चुनाव के समय बस नहीं आती भाजपा 24 घंटे दिन रात सुबह शाम एक एक प्रकल्प, एक एक संगठन, एक एक मोर्चा हमेशा पब्लिक के साथ खड़ा रहता है, अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा निभाता है। इसलिए हम लोगों को, और भाजपा की एक रीति रही है पूर्ण योजना पूर्व योजना। आइए हम कुछ जो यहाँ से निकलते हैं व्यक्तियों से बात कराते हैं और पूछते हैं कि दमोह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। दमोह की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दमोह की राजनीति एक अनुभव राजनीति नहीं है, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है कि वो आए, ये आए, वो चले गए, वो आए, कांग्रेस से भाजपा में आए, भाजपा से कांग्रेस में चले गए। और अभी का शासनकाल जो 2.5 साल का आदरणीय अजय टंडन जी ने जो किया है, कुछ अच्छा किया है, कुछ विकास हुआ है। इसके पहले जो 35 साल में आदरणीय जयंत मलैया जी ने जो शासनकाल किया है, वो कुछ काम हुए, कुछ नहीं हुए। आज की परिस्थिति जो देखिए क्या है क्या नहीं है। जो 2.5 साल में काम किए हैं वो काम देख लीजिए, 35 साल में काम हुए हैं वो देख लीजिए। आप मानते हैं कि 2.5 साल में यहाँ पे जो विधायक हुए हैं अजय टंडन जी, उनके द्वारा जो किए गए कार्य वो सभी अच्छे हैं? 2.5 साल में जो काम उनको जितना कर सके तो उनने किया। 1 साल बच्चा पैदा होता है उसको संभलने में लगता है दूध पीने के बाद। 35 साल की में 5 साल उनका निकाल दो, 30 साल में उन्होंने क्या किया?
चलिए अब हम आपको मिलाते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छे और रोचक बातें करने वाले हमारे रणविजय पटेल जी से। भाई साहब, आप दमोह 55 की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहते हो? दमोह का इस बार खिताब किसे मिलेगा? फिलहाल तो अभी असमंजस की पोजीशन बनी हुई है, ना तो भाजपा अपना कैंडिडेट क्लियर कर पा रही है अभी तक, और वहीं दूसरी को देखा है कांग्रेस का भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि टंडन जी को टिकट दे रहा है कि मनु मिश्रा फाइट में आ रहे हैं। अब बाकी विकास का तो मैटर कुछ बचा ही नहीं था, वो विकास तो कभी हुआ ही नहीं है, उस मुद्दे पर चर्चा ही करना बेकार है। विकास कब नहीं हुआ? अभी 2.5 साल में नहीं हुआ या 35 सालों में नहीं हुआ? 35 सालों में समझ में आया। आप हमें ये बताइए, आज आप कहाँ खड़े हुए हैं? घंटाघर पे। ये घंटाघर आज़ादी के बाद से बना हुआ है। घड़ी ये देख लो आप, गाड़ी चालू है, ठीक है। आप इस घंटाघर का विकास देश में क्या हुआ? ये रोने देखिए, आप ये देखिए, खुद गड्ढे अभी भी हैं। यह तो लेकिन अभी तो दमोह में प्रशासन अपना उस कांग्रेस का है, नगर पालिका कांग्रेस की है, फिर भी ऐसा क्यों? अगर बात करें विकास की, अब कांग्रेस वालों से बोलते हैं सरकार मेरी नहीं है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं ऊपर, ये जवाब रहता है उनके पास सीधा। मतलब आपका कहने का ये मतलब है भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कार्य नहीं किए हैं? आप ये बताइए, दमोह देख के कोई कह सकता कि मैं अपने बच्चे को दमोह में रखूँगा या दमोह में पढ़ाऊँगा, या इंदौर में खड़े होकर बोल सकूँ मैं वहाँ का हूँ जहाँ ये चीज़ बनी हुई है? बताइए आप, 35 साल या 50 साल में ऐसा कुछ है दमोह विकास? तो आप क्या चाहते हैं? भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी लाना चाहते हैं क्या? बदलाव होना बहुत। आप इसका बिल्डिंग बनना कोई विकास नहीं कहलाता। आप बताइए ना, दिग्विजय सिंह ने क्या कराया? लाइटें नहीं थी शहर में। मैं 2002 में 10वीं 11वीं का स्टूडेंट था, लाइट नहीं थी। मैं डिब्बी की रोशनी में पढ़ के 11th पास हुआ हूँ। 14% रिजल्ट आया था 10th का जब मैं पास हुआ था। आज 85, 86, 80% रिजल्ट आ रहा है। वैसे हम लोग उस चीज़ को नहीं जुटा सकते कि दमोह में बीजेपी के राज में विकास हुआ है, मगर बीजेपी के लिए चाहिए कि एक अच्छा और निष्पक्ष प्रत्याशी रहे, और वो प्रत्याशी हमारे जयंत भैया हो सकते हैं जो दमोह का विकास कर सकते हैं, दमोह का योगदान अच्छा योगदान दे सकते हैं, और जयंत भैया जैसा ही प्रत्याशी दमोह के लिए आज कुछ एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है। बालकृष्ण यादव जी का कहना है कि दमोह में पानी के मामले में बहुत अच्छा विकास किया और बिल्डिंगें और सभी चीज़ें आई हैं। आप लोग क्या कहेंगे? पानी के मामले में तो ठीक है, हर चीज़ के मामले में दमोह में सिर्फ और सिर्फ जयंत भैया ही बेस्ट है, क्योंकि दमोह जयंत भैया के बगैर अधूरा है। ये तो मुख्यमंत्री स्वयं क्या कह गए हैं अभी, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि दमोह की बागडोर किसको देना चाहती है। वो तो ऊपर के हाथ में है, वो तो ऊपर वालों के हाथ में है जो सत्ता में बैठे हैं। अगर मान लीजिए जयंत मलैया को नहीं मिली, सिद्धार्थ मलैया को नहीं मिली, और अगर मान लीजिए फिर से राहुल सिंह जी को मिली, तो आप क्या कहना चाहेंगे भाजपा की बात? उसमें हम सहमत नहीं। इससे बेहतर हम कांग्रेस को लेकर आएंगे, लेकिन उसको लेकर नहीं आएंगे। किसको? राहुल सिंह को। क्यों नहीं लेकर आएंगे राहुल सिंह जी? क्या बात है, गजरे की माला तो देख लीजिए आपने, क्या काम किया, क्या विकास किया। वो जब अपने कांग्रेस का नहीं हो पाया बंदा, तो हमारा और तुम्हारा क्या होगा? बीजेपी का क्या होगा और कांग्रेस का क्या होगा? वो बंदा लाला तो उसको तो टिकट देना ही नहीं चाहिए लाले को। लेकिन राहुल सिंह का कहना था कि उन्होंने विकास के लिए पार्टी छोड़ी, क्योंकि वह सरकार जब कांग्रेस की थी, लेकिन फिर उसके बाद बीजेपी की आ चुकी, इसलिए उन्होंने छोड़ा। आप इस पर क्या कहेंगे? विकास भाई मेरे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं पे हर इंसान को लाभ मिला पहली बार, इससे किसी को मुकरना नहीं चाहिए। भाई हमारा नेता है, हमको चुनना है, दमोह में किस नेता को ले जाना, हमारे दमोह का विकास कैसे होगा? पहली चीज़ हमारे दमोह में पढ़ाई पे सब में ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान दे, सस्ती पढ़ाई होना चाहिए, दवा सस्ती होना चाहिए, ये मुद्दे उठाना चाहिए। और रोड नाली और सफाई, नेता तो आते जाते रहते बनते, हम कहाँ बन रहे भाई? हमारे बच्चों की नींव मजबूत होना चाहिए। पूरी शहर की जनता को इस चीज़ पर विशेष तौर पर इस बार ध्यान रहना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए लड़ना है, हक के लिए लड़ना है। मजबूती शिक्षा पे और दवा दारू पे, इन चीज़ों पे सब पे कंट्रोलिंग हो, इस पे सब में ज़्यादा लगाम हमें लगाना है। प्लस चाहे वो हमारे जयंत मलैया जी आए या अजय टंडन आए, मैं दोनों कोई भी वक्त से कहता हूँ, लेकिन शिक्षा और इस पे जोर जनता को देना चाहिए। बस, धन्यवाद। अब हम और बात कराते हैं एक मिनट भाई साहब, और कुछ कहना चाहते हैं? पहले इनसे मुखातिब होते हैं। वर्तमान आपका नाम, पहले आपका नाम बताएं। सचिन जैन मेरा नाम है। वर्तमान राजनीति की जो परिस्थितियां बन रही हैं,
जातिगत समीकरण को आगे रखते हुए ये जातिगत फैसले लिए जाते हैं टिकट को लेके, यह पूर्णतः गलत है। चूँकि जातिगत आज से 30 साल में भी कभी जातिगत कभी ना टिकट का हुआ है ना कुछ। जाति के आधार पे ना हो के चुनाव का निर्णय गुण के आधार पे होना चाहिए। किस नेता के गुण कितने बढ़िया हैं, गुण के आधार पे टिकट वितरित हो, गुण के आधार पे। क्योंकि एक बंदे का गुण जाति के आधार पे जब भी टिकट का वितरण होगा तब तक बहुत हानि होगी। देश के विकास में जिन पार्टी जाति के बेस पे टिकट अलॉटमेंट करेंगी उन पार्टियों को फुल हानि होगी, क्योंकि जाति के आधार पे सिर्फ और सिर्फ घाटा ही रहेगा पार्टियों को। लेकिन दमोह में उपचुनाव में अजय टंडन जी को दिया गया जी, तो वो तो जाति के आधार पर नहीं है बाहुबली। वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ, जाति के आधार पे बिल्कुल ना टिकट दी जाए, क्योंकि जाति को जाति के बेस पे, जाति समीकरण के बेस पे अगर टिकट मिलेगा तो अदरवाइज पूरी जातिगत अपना समीकरण बदल लेंगी और चुनाव विपक्ष में चला जाएगा। 35 सालों से भी जातिगत समीकरण नहीं था दमोह में, अजय मल्लैया जी को दी जाती थी, उसके बाद भी वो जीतते थे। फिर आप कैसे कह सकते कि जातिगत क्या? यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ, गुण के बेस पे, उन पे गुण थे, गुण उनके अच्छे थे। जाति कम थी बाती, गुण के बेस पे हमेशा टिकट दी भारतीय जनता पार्टी और वो बहुत अच्छे मतों से जीते। बस यही अपन पार्टी से प्रार्थना है कि जातिगत समीकरण ना बनाए, जातिगत बिल्कुल जनसंख्या के लेवल पे टिकट ना दें, गुण के लेवल पे प्रत्याशी चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको मिलाते हैं। ऐसा क्या समीकरण बना कि 2018 में जो 35 साल से राजनीति कर रहा था उसको अचानक से एक नए व्यक्ति ने आके पराजित कर दिया? उसकी कुछ भूल थी, वो हानियाँ हम लोगों ने गत 5 सालों में की हैं उनको, और उसको लेके अब अच्छा रिजल्ट लाएंगे। वो थोड़ी हो गई थी गलतियाँ, क्या है कंटिन्यू बहुत साल से चल रहा था, इस वजह से उस पर तैयारी अच्छी नहीं कर पाए, कुछ लोगों के वहम में रहे आए, इस वजह से वो सब गलतियाँ हो गई। इन्हीं 5 सालों में क्यों उस चीज़ को सोचा गया? वह चीज़ आप पहले भी तो सोच सकते थे। नहीं, पहले भी हमेशा ठोकर लगने के बाद अपन को पता चलती है कि ठोकर लगी है, ठोकर लगने के बाद हम सुधरेंगे ना। आइए हम मिलाते हैं एक और व्यक्ति जो हमारे कैमरे के सामने आना चाह रहे हैं और बोलना चाह रहे हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भूपेंद्र है और हम दमोह में पिछले मतलब जब से जन्म हुआ तब से ही दमोह में रह रहे हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि अभी तक किसी भी पार्टी ने सर्वांगीण विकास नहीं किया है, ना ऐसा कोई प्रत्याशी मिला है जो दमोह के विकास को लेके साफ नीयत से जो आगे बढ़े। अभी तक 2 पार्टी ने राज किया है, भाजपा और कांग्रेस। आप क्या चाहते हैं, क्या दोनों पार्टियों ने काम सही नहीं किया? हाँ, दोनों ही पार्टी के जो भी अभी तक प्रत्याशी आए हैं उन्होंने ईमानदारी से दमोह के लिए विकास के बारे में सोचा ही नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राहुल अहिरवाल, प्रत्याशी हम। सारे शहर में खलबली और राहुल अहिरवाल निर्दलीय। अच्छा, आप प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी दमोह विधानसभा। अब की बात टक्कर है फक्कर। बहुत बहुत बधाई हो। अभी हमारे सामने है एक निर्दलीय प्रत्याशी जो दिग्गज नेताओं के सामने खड़े होकर भी लड़ना चाह रहे हैं। इनके लिए सभी तालियां जरूर बजाएं। दमोह की जनता है, सबसे पहले आपकी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह की देखो, सबसे पहले दमोह की जनता की है विधायक, कोई बाप की वो नहीं है बखोती के हम बने। निर्दलीय लड़कर आप अगर जीत जाते हैं तो दमोह का विकास के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जिला चिकित्सालय में बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हुआ। जो आज दमोह से जो ऊपर रास्ता नाप रहे, बेचारे रास्ता में मर रहे, बताओ नेता तो ध्यान दे रहे अपने से बेहतर। भाई, रोजगार से संबंधित समस्याएं यहाँ लोगों को हैं और आवागमन की समस्या भी यहाँ पे है कि शहर में आप रात में देखें 9 बजे के बाद तो काफ़ी हैवी ट्रैफिक वाहन निकलते हैं, कई दुर्घटनाओं का अंदेशा भी दे रहे हैं वो चीज़। जबकि हमारे यहाँ पर्याप्त फ्लाईओवर ब्रिज भी बन चुके हैं और बनने वाले हैं और बाईपास की भी अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन सुचारू रूप से ये सब चीज़ें चल सकें उसके लिए ऐसा प्रतिनिधि आना चाहिए जो शहर की भौगोलिक स्थिति को समझ सके। आपको क्या लगता है कौन है ऐसा प्रतिनिधि? देखिए, अभी अपन किसी की भी एक मन में अपन सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जब तक पार्टीगत कोई भी या भाजपा या कांग्रेस अपने तो आप पार्टीगत बात कर रहे हैं या प्रत्याशी की बात कर रहे हैं? क्योंकि क्या है, जो रहेगा आपका विधायक वो कांग्रेस का चाहते हैं, आपकी भाजपा का चाहते हैं? देखिए, वर्तमान में अभी जो हमारे विधायक हैं वो हमारी पार्टी से अजय कुमार टंडन जी हैं और उनने 2020 में अभी इलेक्शन जीता, उपचुनाव हुआ, यहाँ पे राहुल सिंह कांग्रेस से ही विधायक थे, वो भाई बिक गए और वो भाजपा में चले गए। और जो भी आज यहाँ स्थितियाँ निर्मित हुई वो राहुल सिंह के कारण यहाँ निर्मित हुई है। जो संगति यहाँ आज जो आपको लगता है
कि जनता के ही द्वारा चुने गए हैं और राहुल सिंह से जीत हासिल की है उन्होंने? देखिए, जनता ने अपना मत कांग्रेस को दिया था और कांग्रेस का विधायक बनाया था। उनने अपने मत को, जनता के विश्वास को और अपने मत को बेच दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब इस बीच में उपचुनाव होता है, दमोह की जनता ने फिर एक बार कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया और कांग्रेस के विधायक को जिताया। अब वर्तमान में जो हमारे यहाँ की दमोह की हालात है वो और पहले से बदतर हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि कुछ सुधार आया हो। लेकिन दमोह की जनता का कहना ये है कि राहुल सिंह बिके थे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अजय टंडन को उन्होंने जिताया, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, दो में से एक कोई जीतता। मैंने आपको पहले ही बताया इस बात के लिए कि जनता ने अपना मत कांग्रेस पार्टी को, अपने सिंबल को दिया था, हाथ के पंजे को दिया था और राहुल सिंह उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो राहुल सिंह को जिताया था। राहुल सिंह ने अपना मत बेचा, जनता के विश्वास को बेचा, है ना। राहुल सिंह बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज ये कर देंगे, जो सिर्फ अभी ज़मीनी हकीकत पे कुछ भी नहीं है। आप वर्तमान में जिला अस्पताल के जितने खाली पद हैं आप उनको भर दो, शायद यहाँ की व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी जिला अस्पताल की। आप खुद जाके देखिए कि 75-76 वैकेंसियाँ हैं लेकिन वहाँ पे डॉक्टर है नहीं, है ना। तो आप अभी यहीं की व्यवस्था, जो वर्तमान व्यवस्था है वो सुधरवा दीजिए। मेडिकल कॉलेज तो एक अपना ऐसा जुमला है, वो आते जाते हम तो नहीं सुधरवाएंगे, लेकिन आपके जो प्रत्याशी आप स्तंभ हो, आप एक हम लोग आना दिखा सकते हैं लेकिन करवा नहीं तो करवाने की आप भाई यही चीज आगे ले जाओगे तो हो सकता है। करीम भाई की बात से सहमत नहीं हूँ। जिला अस्पताल जो दमोह का अस्पताल है वो मेडिकल कॉलेज से कम नहीं है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। किसी भी जिले में 300 बेड का अस्पताल नहीं है जो इस दमोह जिले में शहर के मध्य स्थित है। मतलब और SNCU, ICU सब पूरी मूलभूत सुविधाएं हैं। पूरे शहर में 5 मिनट में आप कहीं से भी हॉस्पिटल पहुंच सकते। इतनी अच्छी स्थिति में किसी भी जिले में हॉस्पिटल नहीं है। प्रिंस भैया की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उनने मेरा सवाल को सुना ही नहीं, मैंने क्या कहा। मैं अस्पताल के क्षेत्रफल को लेके या उसके बेड को लेके या व्यवस्थाओं को लेके सवाल खड़ा नहीं कर रहा। मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ वहाँ पे जो जितने डॉक्टरों की नियुक्ति होना चाहिए या जितने लोगों का स्टाफ होना चाहिए वो पर्याप्त नहीं है। अगर जिस समय ये पर्याप्त स्टाफ हो जाए या मूलभूत सुविधाएं वहाँ हो जाए तो वो जो सुविधा की बात प्रिंस भाई कर रहे हैं उसमें और 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन प्रिंस जैन का ये भी कहना है कि यहाँ मूलभूत सुविधाएं तो है, लेकिन उस पर इस पर कमेंट नहीं किया कि वहाँ पे चिकित्सक नहीं है। नहीं, मेरी बात को आप मैं फिर दोहरा रहा हूँ और आप सुन भी लेना रिपीट में। मैंने क्या कहा, मैंने जिला चिकित्सालय के ना बेडों को लेकर समस्या जाहिर की, ना मैंने वहाँ इलाज नहीं मिल रहा उसको लेकर समस्या। मेरा सवाल या मेरा जवाब इतना सा है कि वर्तमान में जितने लोगों की वहाँ ज़रूरत है उतने लोग वहाँ नहीं हैं। अगर उन खाली रिक्त पदों को भर दिया जाता है तो व्यवस्था और बेहतर से बेहतर हो सकती है। चलिए हम आपको और मिलाते हैं और बात कराते हैं। क्या नाम भाई साहब का? मैं योगेश पांडे और योगी टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से मेरी ट्रेवलिंग एजेंसी है जो कोऑपरेटिव बैंक के चौराहे पर है। आप दमोह की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहते हैं और कैसा होना चाहिए विधायक? दमोह राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी उथल पुथल भरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर अभी तक टिकट वितरण ना हो पाना ही इस बात को प्रदर्शित करता है कि दमोह की राजनीतिक समीकरण है जो वो बहुत ही गड़बड़ाए हुए हैं। और चूँकि टिकट के बाद ही अपन ये निर्णय ले सकते हैं किसको टिकट मिल रही है। और हम लोगों की, दमोह की जनता की सोच केवल ये है कि दमोह की राजनीति में पहले तो टिकट का निर्धारण जो है वो एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जाए जिसकी साफ स्वच्छ छवि हो। और इसके साथ साथ मेरा ये कहना है कि जो भी दमोह का जनप्रतिनिधि हो वो दमोह के विकास की ही बात करे, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हटकर जो दमोह की विकास की बात करेगा उसके लिए हम लोगों का वोट निस्वार्थ भाव से रहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और जो दमोह के विकास की बात करेगा उसी को हम मतदान करेंगे। आपको क्या लगता है कि दमोह में अभी तक इतने दिन हो गए हैं वो दमोह का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, ना कांग्रेस का हुआ ना भाजपा का हुआ, तो आपको क्या लगता है कौन होगा दमोह का प्रत्याशी? संभावित प्रत्याशियों में अभी तक हमारे पूर्व मंत्री श्री जयंत मलैया जी और उनके सुपुत्र श्री सिद्धार्थ मलैया जी का नाम भाजपा से एवं कांग्रेस से माननीय अजय टंडन जी और पंडित मनु मिश्रा जी का नाम चल रहा है। अब इसमें से जो भी जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं उनको उनका राजनीतिक वो देखते हुए अपन उनको सपोर्ट करेंगे। अब हम
दमोह के एक और व्यापारी से अब हम आगे और भी युवाओं से बात करना चाहते हैं कि दमोह की राजनीति पर वो क्या कहना चाहते हैं। आइए हम मिलाते हैं युवा नेता मोंटी रैकवार से। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं आप दमोह की राजनीति? दमोह में भारतीय जनता पार्टी दमोह जिले की जवेरा, हटा, पथरिया चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। यदि मध्य प्रदेश में भाजपा को पुनः लाना है, लाड़ी लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, आवास योजना चालू रखना है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार को लाना होगा। कांग्रेस का कल जैसे कि घोषणा पत्र आया है, मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ वैसे ही घोषणावीर झूठ की घोषणाएं करते हैं। उन्होंने पिछली सरकार में कहा था 2017-18 का मुझे याद है कि कमलनाथ की सरकार बनी 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ। मित्रों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो करते नहीं, लेकिन भाजपा जो बोलती है वो करती है। इसलिए मध्य प्रदेश में बसपा, आप और सपा, कांग्रेस धोखा है। भाजपा को लाओ पुनः, यह जनता के लिए मौका है। लेकिन 2018 से देखा जा रहा है कि भाजपा को नुकसान हो रहा है हर तरफ से। ये नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है, भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, भाजपा से दमोह का विधायक नहीं है। इस पर क्या कहना है? दमोह में नगर पालिका अध्यक्ष यदि सही वास्ते में बात करें हमारा नहीं है वोटिंग के आधार पर, लेकिन सरकार हमारी है। जो काम नगर पालिका नहीं कर रही है, आज शहर की जो सड़कें बनाई हैं मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत हमारी दमोह शहर की सारी सड़कें बनाई गई हैं, नालियाँ बनाई गई हैं, और जो भी विकास के कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व कर रहा है। अभी सोशल मीडिया पर जो ज़्यादा चर्चा में रहते रणविजय पटेल, उनसे मुताबिक हुए थे हम लोग, और उनका कहना था कि यह घंटाघर पर ही देख लीजिए, अभी तक भाजपा ने कुछ नहीं कराया। और आप कह रहे हैं कि भाई रणविजय पटेल तो ऐसे व्यक्ति हैं जो हाईवे जाम पर जाते हैं, उनकी सड़क अच्छी मिलती है, उनके लिए शायद घंटाघर से वह पलंदी चौराहे नहीं गए, घंटाघर से वह रायतगड्ढा नहीं गए, घंटाघर से अस्पताल चौराहे कीर्ति तक की सड़कें चमचमाती हैं। रणविजय सिंह जी उतरेंगे तो चेहरा सड़कों पर दिखेगा। अकेले घंटाघर की 15 फुट की बात नहीं करता मैं, घंटाघर की हम 300 मीटर की बात करते हैं कि हमें विकास हुआ है। रणविजय जी से आग्रह है, कल सुबह मेरे साथ आए घूमने में, सड़क विकास दिखाऊंगा उनके लिए। आप क्या मानते हैं कब तक आपका भाजपा का दमोह का प्रत्याशी, 55 का प्रत्याशी होते तो गया, किसे बनाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में कभी ये नहीं रहा, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि ना ये बसपा है ना सपा है कि जहाँ पर बहन जी के नाम पर लोग परिवाद करें, सोनिया गांधी जी के नाम पर परिवाद करें, मुलायम सिंह यादव ना परिवाद चले। ये भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी वाली पार्टी है। यहाँ का जो भी प्रत्याशी होगा कमल का फूल होगा, और कमल का चुनाव के चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे, और सूर्य की पहली किरण के साथ 17 तारीख को कमल का बटन दबाकर दमोह से भारतीय जनता पार्टी की चारों विधायक चुनाव जीतने वाले हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं एक और बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता से। आइए हम पूछते हैं इनसे क्या है। जी भाई, सबसे पहले तो मैं दमोह वासियों को सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। और मेरा नाम ऋषभ नायक है, शहर महासचिव बहुजन समाज पार्टी से मैं हूं। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी भी करी है अपने दमोह से विधानसभा 55 से। तो मेरा दमोह के लिए ये कहेगा कि इस बार कुछ नया होना चाहिए। दमोह आप कितने साल देख रहे हैं, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलूँगा, सब अपनी जगह सबसे बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया करी है। अब ये चाहता है कि नए युग के हिसाब से नए लोग आना चाहिए, पूरे यंग जनरेशन लोग आने चाहिए इस चुनाव में, और उनको एक मौका देना चाहिए कि इस दमोह के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज दमोह अपना 5 किलोमीटर बसा है, हम चाहते हैं कि 15 से 20 किलोमीटर बचेगा, जिसमें अपना रियल इस्टेट, रोजगार, उसमें स्वास्थ्य विभाग, अपने छोटे मोटे रिक्शे वाले जिनके भाई लोग, हमारी जो दुकानें खुली सब वहीं पर बनी हुई है घुसी भूसी, तो एक बड़ा वर्चस्व होना चाहिए। इस बार नई पार्टी आनी चाहिए। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि इस बार जो भी चुनाव है कुछ अच्छा हो और बड़ा निर्णय हो, और लोगों जनता को एक मौका देना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए देना चाहिए, उसमें सबसे आगे और भविष्य जुड़ा रहेगा। अगर आपको बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया जाता है, अगर आप जीतते हैं जी, तो दमोह के विकास के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो दमोह का विकास रोजगार से रुका हुआ है। पूरे यंग लोग आप सब जानते हैं, मैं भी नहीं बोलूँगा, आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, सब लोग हैं। तो रोज़गार अगर यहाँ पर आ गया तो हमारे जो आज लोग हैं जो बाहर जाते जॉब करने के लिए, यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे, इससे कुछ वारदात भी कम होगी, क्योंकि रोज़गार नहीं है तो वारदात बढ़ेगी, चोरी चमारी होगी। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी रोज़गार से। दूसरा, रोज़गार आने से नए लोग यहाँ पर आएंगे, नए लोग आने से फिर व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ने से रियल इस्टेट भी उठेगा हमारा। लेकिन सरकार आपकी नहीं रहेगी तो आप कैसे करा पाएंगे? देखो, इस बार तो
कोशिश में तो है कि सरकार बन के रहेगी, और इस बार समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग करेंगे इस चीज़ का। हमारे जितने भी लोग यहाँ पर कैंडिडेट बनकर आएंगे वो जीत। कितनी विधानसभाओं से आपके प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं? कम से कम 230 सीट से हम लोग पूरे चुनाव लड़ रहे हैं। खड़े करा रहे हैं बिल्कुल। हाँ भैया, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? मैं भैया ये कहना चाहता हूँ, मैं इस शहर का एक वरिष्ठ समाज सेवी, क्रांतिकारी समाज सेवी हूँ। सिटी लेवल के कार्यक्रम दिए हैं सरकार, नारायण रावत सरकार किसी की भी रही हो, अगर हम चुनाव लड़ते हैं और हमें अगर मान लो सहयोग मिलता है जनता का, सरकार किसी की भी रहे, आपके विधानसभा क्षेत्र को ऐसा बना देंगे कि मध्य प्रदेश के लोग देखने आएंगे कि कैसा है दमोह शहर का विधानसभा क्षेत्र। बस मेरा इतना ही कहना है। नवरात्रि की शुभकामनाएं। पता नहीं दमोह से कितने लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं।